अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। और आज की इस कैरियर गाइडेंस की वीडियो में बात करने लगे हैं टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर सीए इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन जो है ना आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसके बाद कैरियर्स आपने देखने हैं कि कौन कौन से कैरियर्स आप जो है ना चूज़ कर सकते हैं, इसके हवाले से इंशाल्लाह डिटेल में इस वीडियो में बात की जाएगी। और 10 ऐसे कैरियर्स आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा, उसके हवाले से मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। एज अ सैम्पल आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में एक एक चीज़ आपको कवर की जाएगी इस वीडियो में। एजुकेशन उसके बारे में बताऊँगा, सर्टिफिकेशंस के हवाले से बताऊँगा, आप कैरियर पाथ कैसे चूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको जॉब्स मिलेंगी, आपको इंडस्ट्रीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन दूँगा। और साथ में आपको मंथली सैलरीज़ के हवाले से भी बताऊंगा, कौन कौन से प्रोफेशन की कितनी सैलरीज़ आपको ऑफ़र की जाएंगी। उसके बाद इसकी जो पॉपुलैरिटी की मेन वजूहत हैं, हमारे पास जो प्रोफेशन है, जो कैरियर आप आफ्टर सीए चूज़ करेंगे, उसके बारे से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईली रिवार्डिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान में जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्रोफेशन हमारे पास वो सीए के हमारे पास होते हैं, जो प्रोफेशन है। उसके बाद सीए प्रोफेशनल्स आर हाई डिमांड ड्यू टू देयर एक्सपर्टीज़ इन फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। ये टोटल इसके काम होते हैं। क्या क्या एक्सपर्टीज़ किस में होती हैं? फाइनेंस में, ऑडिट, टैक्सेशन और बिज़नेस एडवाइजरी की हमारे पास जो सर्विसेज हैं, इनमें जो हमारे पास है सबसे ज़्यादा इसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद कंप्लीटिंग सीए ओपन मल्टीपल हाई पे कैरियर पास बहुत लोकली इंटरनेशनली। जब आप सीए कंप्लीट करते हैं तो आपके पास जो है ना लोकल और इंटरनेशनल दोनों हमारे पास जो है ना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना ओपन हो जाती है। मल्टीपल और हाई पेइंग हमारे पास जो जॉब्स हैं वो आपको ऑफ़र की जाएंगी। सबसे पहला जो करियर आफ्टर आप सीए चूज़ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर आप अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम सीए की रिक्वायरमेंट है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़ाहिर आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आईसीएबी पाकिस्तान के साथ आपने जो है ना इसको कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ, सीए के साथ आईसीएपी के साथ पाकिस्तान में। उसके बाद अगर सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो आपके लिए हमारे पास एसीसीए जो है ना ज़रूरी है। इस फील्ड में सर्टिफिकेशन करना, एसीसीए पढ़ना ज़रूरी है। और उसके बाद सीए ये आप करना चाहे तो वो आपके लिए ऑप्शनल है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद कैरियर पाथ के बारे से बात की जाए, आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट और एश्योरेंस की फील्ड में है, अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपको कौन कौन सी जो है ना सेक्टर्स में आपको जॉब मिलेगी। एक तो ऑडिट फर्म से मिलेगी। उसके बाद बिग फोर जो हमारे पास है, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डिलॉयट, ईवाई, और उसके बाद लोकल फर्म जितनी भी हमारे पास हैं, यहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। इसको बिल्कुल भी फिक्र को ना आपने जो है ना लाइटली लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट और एश्योरेंस की फील्ड में होता है, उसकी मिनिमम सैलरी रेंजेस 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। इसकी सबसे मेन वजूहत जो पॉपुलैरिटी की है वो ये है कि कोर डोमेन ऑफ सीए विद ग्लोबल डिमांड। ये वो कोर डोमेन है चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो कि ग्लोबली इन डिमांड है, और यहाँ पे आपको इसलिए अच्छी सैलरीज ऑफर की जाएंगी और ये करियर आपके लिए सूटेबल हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड करियर आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमारे पास एज अ टैक्स कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास आपने एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है विद स्पेशलाइजेशन इन टैक्सेशन। आपकी टैक्सेशन में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूँ सर्टिफिकेशंस की, तो आपके पास सीटीए या फिर और सीटीए के साथ साथ डिप्लोमा इन टैक्सेशन होना ज़रूरी है, यानी इसके बारे में आपको कोर्सेज़ करने चाहिए। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पर होनी चाहिए। कैरियर पाथ के बारे से बात की जाए तो टैक्स एडवाइजरी फर्म्स में आपको जॉब्स मिलेंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, और सेल्फ प्रैक्टिस आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मतलब आप इंडिपेंडेंटली भी इस फील्ड में जो है ना काम कर सकते हैं। अगर पर मंथ सैलरीज़ के बारे से बात की जाए पीकेआर में, पाकिस्तान में जो जॉब के बारे से आपको ऑफ़र की जाएंगी वो 1,20,000 से लेकर 3 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो ना मंथली जनरेट कर सकते हैं। इतनी आपको सैलरीज ऑफ़र की जाएंगी। इसकी पॉपुलैरिटी की जो मेन वजूहत हैं टैक्स कंसल्टेंट की, वो सबसे पहली जो है इंक्रीजिंग डिमांड ड्यू टू टैक्सेशन रिटर्न्स रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। टैक्सेशन रिफॉर्म्स की वजह से हमारे पास जो डिमांड है पाकिस्तान में टैक्स कंसल्टेंट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं आफ्टर सीए, जो हमारे पास जैसे चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ की फील्ड में भी जो है ना आप जा सकते हैं। इस फील्ड में अब आपको जाने के लिए मिनिमम सीए की रिक्वायरमेंट है विद कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सपीरियंस। आपका जो फाइनेंस का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट के अंदर वो होना लाजमी है अगर आपने सीएफओ की फील्ड में जाना है। इस फील्ड में आपको सर्टिफिकेशन जो सीएफए और सीएम में जो है ना आपको करनी पड़ेंगी। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पर होनी चाहिए। हाउ नो चीज़ों के बारे में जो इस फील्ड में पढ़ाई जाती हैं, ऑप्शनल आप कर भी सकते हैं। आप
इसके बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन यह है कि आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो है ना एक्सपीरियंस लाजमी है। आपको जॉब्स कहाँ कहाँ ऑफ़र की जाएंगी? लार्ज कॉर्पोरेशंस में, MNCs में, और लिस्टेड हमारे पास जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर आपको जो है इसकी जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी। और मिनिमम जो आपकी सैलरी लगेगी इसमें 3 लाख से लेके 10 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी इसकी सैलरीज। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजूहत क्यों है। टॉप एग्जीक्यूटिव रोल विद हाईएस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी। आपके पास जब CFO होते हैं तो आप टॉप ऑफ द लेवल पर काम कर रहे थे, जिसके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी होती है। आपसे ज़्यादा किसी के पास पैसों के लेन देन या फिर उसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे जो हमारे पास फील्ड आती है वो आती है फाइनेंशियल एनालिस्ट। आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। अब इस फील्ड में आपको जाने के लिए मिनिमम आपके पास जो रिक्वायरमेंट है एक तो CA की है, उसके आपको CA के आर्टिकल जो है ना कंप्लीट होने चाहिए आपके। उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, CFA आपको आना चाहिए, और फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना ज़रूरी है। आपको जो जॉब्स ऑफर की जाएंगी इसमें वो एक तो इन्वेस्टमेंट फंड में आपको जॉब मिलेगी, स्टॉक एक्सचेंजेस में मिलेगी, और फाइनेंशियल एडवाइजरी जो है ना यहाँ पर इन सेक्टर्स में जॉब मिलेगी। फाइनेंशियल एनालिस्ट की फील्ड मिनिमम 1,50,000 से लेकर 5 लाख प्लस तक आप इजीली फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह यह है कि अट्रैक्टिव फॉर दोज इंटरेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की फील्ड में जाते हैं तो इसकी सबसे मेन वजूहत जो है पॉपुलैरिटी की वजह है कि ये अट्रैक्टिव है उनके लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब आफ्टर CA जो आप एक फ़ील्ड ज्वाइन कर सकते हैं वो कॉर्पोरेट लॉयर की है, लेकिन इस फील्ड में आपको जाने के लिए CA के साथ साथ विद LLM, LLB और LLM ये 2 डिग्रीज़ हैं जो मेजर्स आपको करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ एजुकेशन के वजह से अगर देखा जाए तो CA के साथ साथ प्लस LLB आपके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए अगर आपने कॉर्पोरेट लॉयर की फील्ड में जाना है। आप CA से आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए वो कॉर्पोरेट लॉ के डिप्लोमास आप लाजमी कर लेना, क्योंकि आपका प्रोफेशन चेंज हो जाएगा फील्ड थोड़ी सी, तो ये आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको जो जॉब्स ऑफर की जाएंगी वो लीगल और एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी की और कॉर्पोरेट लॉ की फर्म्स हमारे पास जो हैं वहाँ पर आपको जो जॉब्स है वो ऑफ़र की जाएंगी। उसके बाद मिनिमम जो हमारे पास सैलरीज आपको ऑफ़र की जाएंगी कॉर्पोरेट लॉयर की फील्ड में 2 लाख से लेकर 6 लाख प्लस तक आप इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह है कंबाइंस फाइनेंशियल एंड लीगल एक्सपर्टीज़। आपके पास 2 तरह की एक्सपर्टीज़ हैं, तो ये इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजूहत है कि आपके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं वो काफ़ी होती हैं, तो आपको इंशाल्लाह इजीली जॉब मिल जाएगी इस फील्ड में। उसके बाद 6 नंबर पे अगर बात की जाए आफ्टर CA जो आप चूज़ कर सकते हैं फील्ड को, वो बिज़नेस कंसल्टेंट की फील्ड में जा सकते हैं। अब इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास CA के साथ विद कंसल्टिंग एक्सपीरियंस होना जो है ना ज़रूरी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो PMP और MBA जो हमारे पास ये ऑप्शन है, लेकिन PMP की सर्टिफिकेशन जो है ना आपके पास इस फील्ड में लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद कैरियर पाथ जहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी, एक तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की जो फर्म्स है वहाँ पर, और एंटरप्रेन्योरशिप, इन फील्ड्स में जो है ना आपको जॉब्स मिल जाएगी इन सेक्टर्स में। इसकी सैलरीज के बारे से बात की जाए तो 1,50,000 से लेके 5 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है जनरेट कर सकते हैं मंथली इनकम। ठीक है, इसकी जो मेन वजूहत हैं हाई डिमांड एंड बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। जो बिज़नेस कंसल्टेंट है ये बिज़नेस जो है इसको प्रोसेस को इसके इम्प्रूव करता है, तो इसके लिए इसकी इस वजह से जो मेन जो है ये डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद CA के बाद आप इंटरनल ऑडिटर की फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको CA के साथ विद आर्टिकल्स आपको जो है ना कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर क्वालिफिकेशंस के बारे से बात की जाए तो सर्टिफिकेशंस में CIA और CISA ये आपके पास 2 सर्टिफिकेशन जो है ना ज़रूरी है। उसके बाद इसके कैरियर पाथ में आपको जहाँ जॉब्स मिलेंगी कॉर्पोरेट ऑडिट के डिपार्टमेंट्स में, बैंक्स में, मल्टीनेशनल जो हमारे पास कंपनीज़ है वहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद इंटरनल ऑडिटर की फील्ड में जाने के लिए आपकी जो मंथली सैलरीज होंगी वो 1,20,000 से लेकर 4 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है जनरेट कर सकते हैं एस्टिमेटेड सैलरीज। ठीक है, इसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि इंश्योर कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिटर ये कंप्लायंस को इंश्योर करता है और रिस्क मैनेजमेंट जो है ना करता है, इसलिए कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फील्ड की ये वजूहत है इसकी होने की, पॉपुलर होने की। उसके बाद जो 8वें नंबर की फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं फाइनेंस डायरेक्टर की फील्ड में जा सकते हैं आफ्टर CA विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल डायरेक्टर की फील्ड में आप ऐसे नहीं जा सकते, इसके लिए आपको मिनिमम भी 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड होता है। ये वेरी करता है आप किस कंपनी में, कितनी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशंस आपके पास CA में लाजमी होना चाहिए। अगर आप CFA भी कर लें तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो एग्जीक्यूटिव रोल मिलेगा, जो बड़ी बड़ी लार्ज कॉरपोरेशन होती हैं वहाँ पर आपको इजीली इस फील्ड में जो है जॉब मिल जाएगी। उसके बाद इसकी जो हमारे पास सैलरी रेंजेस है पाकिस्तान में मिनिमम 4 लाख से लेके और 12 लाख तक
आप इजीली इस फील्ड में जो है जनरेट कर सकते हैं मंथली, क्योंकि ये एग्जेक्टिव रोल है तो विद हाईएस्ट कंपनसेशन। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी की भी एक मेन वजूहत हैं जहाँ पर इसको अभी आपने चूज़ करना चाहिए। उसके बाद 9वें नंबर की फ़ील्ड जो है जो आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर सीए, जो कि हमारे पास एंटरप्रेन्योर की फ़ील्ड में या फिर बिज़नेस ओनर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ये फ़ील्ड नौकरी के वाले से तो नहीं है, लेकिन ये अपना इंडिपेंडेंटली बिज़नेस है। तो इसमें आपके सीए के साथ साथ बिज़नेस और फाइनेंस का नॉलेज होना लाजमी है जब आप सीए कर रहे होंगे। तो इसके लिए आपके पास जो सर्टिफिकेशन हैं वो भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, ये आपके पास दो स्किल जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सीखनी चाहिए अगर आपने एंटरप्रेन्योर की फील्ड में जाना है। उसके बाद कैरियर पाथ के वाले से देखा जाए, ऑन अकाउंटिंग फर्म, आप अपनी अकाउंटिंग की फर्म बना सकते हैं आफ्टर सीए, कंसल्टेंसी या फिर बिज़नेस आप जो है ना स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं, अपने बिज़नेस के स्टार्टअप की तरफ, ठीक है। उसके बाद मंथली अगर देखा जाए तो अगर आप जॉब की तरफ जाएंगे तो 2 लाख से लेकर 20 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अकाउंटिंग फर्म बना लेंगे, कंसल्टेंसी के वाले से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, तो वहाँ पर देखा जाए तो आप मंथली जितना मर्ज़ी जितना काम आप करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा कमा सकते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजूहत जो आप सबको पहले ही पता होंगी कि ये इंडिपेंडेंट है और अनलिमिटेड अर्निंग का जो हमारे पास पोटेंशियल है इस फील्ड में। तो ये इस फील्ड की जो है ना एक गुड लक जिसको आप कह सकते हैं वो है, ठीक है। इसको मैं डबल हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर सीए, वो हमारे पास है फोरेंसिक अकाउंटेंट की फील्ड, ठीक है। आप इस फील्ड को भी जो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीए के साथ साथ आपके पास स्पेशलाइजेशन लाजमी होनी चाहिए इन फोरेंसिक अकाउंटिंग की। और इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो CFA की यानी सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर जो हमारे पास है, ये आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। फोरेंसिक के हवाले से ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जॉब्स कहाँ कहाँ ऑफ़र होंगी फोरेंसिक अकाउंटिंग में? लॉ इन्फोर्समेंट में आपको जॉब्स ऑफ़र होंगी, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, कॉर्पोरेट फ्रॉड जो हमारे पास है डिटेक्शन, इसमें आपको जो है ना जॉब्स ऑफर की जाएंगी। इसकी मंथली सैलरीज के बारे से बात की जाए तो 1,50,000 से लेकर 5 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में मंथली जनरेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी की जो मेन वजूहत है वो ये ग्रोइंग डिमांड ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइम्स एंड करप्शन केसेस, ये इसकी मेन वजूहत है जो कि पॉपुलैरिटी की हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी कमी पेशी इस वीडियो में नजर आई तो नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो मैं उसके ऊपर वीडियो दोबारा से बना दूंगा। मिलता हूँ किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।